हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर यानी गोला। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग स्फीयर क्या होता है और स्फीयर जो है उसके जो फार्मूले हैं, ठीक है, उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे और उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके देखेंगे। तो चलो देखते हैं हम लोग स्फीयर क्या होता है। ठीक है, देखिए स्फीयर जो है एक आपका 3D फिगर होता है। ओके, देखिए चूंकि आपका स्फीयर है, ओके, इसका एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, फुटबॉल हो गया। इस तरह से जो है आपका एक जो है गोला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर। देखिए स्फीयर आपका है, गोला है, तो डेफिनेटली है कि उसका एक सेंटर भी होगा और सेंटर आपका है उसका एक रेडियस भी होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो ओ ए आपका रेडियस है, तो ओ बी, ए भी आपका रेडियस होगा, ओ सी ये भी आपका रेडियस होगा। ठीक है, तो ये भी आपका आर होगा, ये भी आपका आर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इसका सरफेस एरिया है, ठीक है, वो कैसे जो है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सरफेस एरिया आपका है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फार्मूला आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका है, आप इसको टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो और जो कर्व सरफेस एरिया है उसको भी बोल सकते हो, क्योंकि ये टोटल पूरा आपका एक ही शेप में है। ठीक है, पूरा आपका कर्व्ड है, तो इसे बोलेंगे हम लोग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए जो पाई आर स्क्वायर है ये किसका एरिया है? अगर हम लोग 4 हटा दें तो क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? सर्कल का एरिया है, और यानी कि 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ सर्कल का 4 टाइम्स जो है टोटल एरिया ऑफ स्फीयर होता है। ठीक है, तो इसको देखा गया कि अगर आप एक रस्सी ले लेते हो, एक रोड ले लेते हो, उस रोड को आप इस पर लपेट लेते हो, पूरा ढक लेते हो लपेट लपेट के, जैसे लट्टू होता है ना, उस पर हम लोग लपेटते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उस पे जो है अगर लपेट लेते हो और उसको जो है फिर उस रस्सी को आप खींच लिया, आप उसमें से निकाल लिया। अब क्या करना है? उस रस्सी को ऐसे इसी ही रेडियस का सर्कल ले लिया आपने 4। ठीक है, सेम रेडियस का जो है आपने सर्कल 4 ले लिया। ठीक है, और क्या करना आपको है? अब इसी रस्सी को इस पे लपेटना है, पूरा इसको ढक देना है। ओके, तो देखोगे आप कि जितनी रस्सी इसमें लगी थी उतनी ही रस्सी इसमें लगेगी। ओके, तो इसे देखा गया जो है कि जो एरिया आपका टोटल इसका होगा उतना एरिया आपका इन चारों सर्कल का होगा, तो निकल के आया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका सरफेस एरिया स्फीयर हम लोगों ने देखा। दूसरा आपका होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई इसी शेप का आपका जो है एक आपका मतलब गुब्बारा है, ठीक है, या आपका फुटबॉल टाइप कुछ आपका ऐसा बर्तन है, उसमें हम लोग जो है अगर इसमें हम पानी डालते हैं तो इसमें कितना पानी आएगा, ठीक है, वो जो है इसका हम वॉल्यूम कहते हैं, इसका हम आयतन कहते हैं। तो देखते हैं उसको कि कैसे इसको निकाला गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को जो है इसका जो फार्मूला आपका होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, ये आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका जो आपका फार्मूला है, इसको कैसे जो है इसको जो है कि जस्टिफाई किया गया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है यही फार्मूला आपका होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इसको। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को जो है जब देखा गया कि एक इसी रेडियस का, ठीक है, इसी रेडियस का एक कोण लिया गया। ठीक है,
सेम रेडियस का एक कोण लिया गया है इसे, ये आपका हो गया, ठीक है। इसकी हाइट भी सेम, ओके, रेडियस भी जो है ये आपका हो गया और हाइट भी इसकी उतनी है, ओके। तो देखिए इसका रेडियस अब पार हो जाएगा क्योंकि ये भी आपका आ रही है, और इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट देखिए आपका हो गया 2r, r प्लस r 2r, तो इसकी जो हाइट इसकी है h कितना आपका हो गया 2r आपका हो गया, ठीक है। और इसका वॉल्यूम जब निकाला गया तो इसका वॉल्यूम जो है वो पाया गया कि इसके वॉल्यूम का दुगुना होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। इसके वॉल्यूम का ये दुगुना होगा, यानी कि अगर हम पानी इसमें भर देते हैं और इसी पानी को इसमें हम डाल देते हैं तो 2 बार में ये भर जाएगा। तो देखा गया जो है कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का जो है, इसका वॉल्यूम जो है इसके वॉल्यूम का दोगुना होता है, ठीक है। तो देखिए इसका वॉल्यूम निकालते हैं अगर हम लोग जो है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन अगर हम लोग निकालते हैं इसका, तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 और पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, और देखिए जो h आपका है वो 2r है, तो जहां पर h वहां कर दिया हमने 2r, और अगर इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया आपका 2 1 जा 2/3 और पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। और अगर इसका दोगुना कर देते हैं तो फिर हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर लेंगे 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, तो कितना आपको हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखा आपने कि किस प्रकार से जो है इसके वॉल्यूम का दुगुना होता है इसका वॉल्यूम, ओके। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने जस्टिफाई कर दिया कि 4/3 पाई आर क्यूब जो है इसका वॉल्यूम होता है, ओके। तो ये देख लिया आपने। अब देखते हैं कि अगर ये स्फीयर को आधा कर दिया जाए तो फिर जो है उसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं उसके बारे में। तो अब इसको आधा करेंगे और फिर जो है हम उसका एरिया, उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको कि अब जो है जो आपका स्फीयर था टोटल, ओके, उसको हमने हाफ कर दिया, ठीक है, उसको हमने आधा कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं हेमीस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं हेमीस्फीयर, ठीक है। अर्धगोला बोलते हैं इसको हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अर्धगोला, ठीक है। तो इस अर्धगोले का अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक आपका एक कटोरा हो गया, ठीक है। तो ये इसका जो आपका जो पोर्शन, आपका जो टॉप पोर्शन, ये पूरा खुला हुआ है और ये पेंट करना आपको है, ठीक है। जो है ये जो पोर्शन आपका है इसको हमें पेंट करना है, ओके। तो इसका एरिया कितना होगा? तो इसका एरिया जो है वो पूरे स्फीयर का हाफ होगा, ठीक है। जो पूरा आपका स्फीयर है उसका एरिया का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? उसका हाफ होगा। तो लिखेंगे यहां पर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और अब ये बात है कि इसको हमने ढक दिया, ठीक है, ये पूरा आपका एक ढक्कन लग गया इसके ऊपर। अभी इसका ढक्कन भी पेंट करना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? टीएस से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ओके। तो ये कितना होगा? तो 2 पाई आर स्क्वायर में जोड़ देंगे हम पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो इसका ढक्कन आपका है
यह आपका सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें जोड़ देंगे हम तो आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इसके बाद रह गया इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम आप लिखेंगे हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, टोटल जो इसका वॉल्यूम था, जो इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था उसका हाफ कर देंगे, है ना। तो जो आपका जो है 4/3 था वो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का। ओके, तो जितने भी देखिए फार्मूले हैं इस स्फीयर के वो उसको आपने जो है देख लिया एक बार। अब हम जो है इन फार्मूलों पर देखेंगे कि कैसे हम जो है इसका इंप्लीमेंट करके और कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस पर जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हमें रेडियस आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, हमें दिया गया 7 सेंटीमीटर का, और कह रहा है कि उसका जो है सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये हमको जो है फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर आपका होता है। ओके, तो 4 कर लेंगे, पाई का मान 22/7 कर लेंगे और इंटू कर लेंगे 7 × 7। ठीक है, स्क्वायर है इसलिए हम लोग 2 बार खोल लेंगे इसको। ये देखिए इसे कट जाएगा तो 22 से हो जाएगा 88 और इंटू कर लेंगे 7, 56, 6, 5, 56, 4, 60 हो जाएगा 61। तो कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग गोले का यानी स्फीयर का हम लोग जो है यहाँ पर सरफेस एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको आर आपको 7 दिया गया है और कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। अगर हमें आर 7 दिया गया है, ठीक है, और पूछ रहा है कि सरफेस कर्व सरफेस एरिया आप जो हेमिस्फीयर है वो कितना होगा। चलो पहले हम इसको कर लेते हैं जो का स्फीयर है, फिर हम लोग आएंगे हेमिस्फीयर। तो अब यहां पूछता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब कर लेंगे। तो 4/3 22/7 और 7 × 7 कर लेंगे 7, 3 बार कर लेंगे इसको। देखिए 7 से देखिए 7 काट देंगे यहाँ पर और फिर हम 22 से कर लेंगे 88। ओके, और इसे कर लेंगे 49 और अपान में कर लेंगे यहाँ पर 3। ठीक है, तो इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से हम कर लेंगे डिवाइड। ओके, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आपका वॉल्यूम का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई डिवाइड 3 से आप लोग खुद करिए। ठीक है, और पता करिए जो है कि इसका वॉल्यूम कितना निकल के आता है। ठीक है, तो और इसके बाद जो है आपका आता है हेमिस्फीयर में। ठीक है, अगर आपका हेमिस्फीयर है उसका रेडियस दिया हो तो कैसे जो है हम उसके फार्मूले से उसका एरिया और वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं एक बार। आर हमें पता है कि 7 है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो इसका फार्मूला आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22 अपॉन हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका पाई की वैल्यू और इंटू कर लेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा आपका। तो 22 में कर लेंगे 44 इंटू कर लेंगे 7, 7 × 28 के 8, 2 7 × 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो हम लोग निकाल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तो इसको कैसे निकाल लेंगे? इसका फार्मूला आपका होता है 3πr स्क्वायर। कितना आपका होता है? 3πr स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए हमको कर लेंगे 3 पाई कर लेंगे 22/7 और कर लेंगे 7 × 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये कट जाएगा आपका, तो 22 यहाँ कर लेंगे 66 और 7 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 × 42 के 2 4 7 × 42 और 4 हो जाएगा आपका 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो है हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आर देखिए, आर आपका 7 सेंटीमीटर का है, तो वॉल्यूम ऑफ लिखेंगे हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसका आपका फार्मूला होता है 2/3πr³। कितना होता है? 2/3πr³। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r³ यानी 7 × 7 कर लेंगे 7। तो देखिए आपको कट जाएगा आपका 7 से 7, तो कर लेंगे 22 कर लेंगे 44 × 7 7 हो जाएगा 49/3। इतना सेंटीमीटर क्यूब। 49 में 44 से मल्टीप्लाई करिए और 3 से डिवाइड करिए, तो आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा आपने कि कैसे आपने जो है फार्मूले को डेरिवेशन किया, उसको समझा और उस फार्मूले पर जो है कैसे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।